नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वापस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया और ये है पेज नंबर 55 पे। गांधी जी के इनिशियल मूवमेंट्स हमने कल पढ़े थे, जिसमें चंपारण, खेदा और गुजरात की जिक्र थी, दैट इज अहमदाबाद, गुजरात। टुडे वील स्टडी अबाउट हिज फर्दर मूवमेंट्स। और फर्दर मूवमेंट्स में सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स चालू करेंगे अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट था क्या? तो काउंसिल, इंग्लैंड काउंसिल के अंतर्गत एक लॉ पास हुआ था कि जिसने गवर्नमेंट को पावर्स दे दिए थे, बहुत ज्यादा, दैट इज इनॉर्मस पावर्स दिए थे कि वो कोई भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो कंट्री में हो रही हैं उसको दबा सकते। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसके अंतर्गत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया जा सकता है और 2 साल जेल में रख सकते हैं बिना कोर्ट में पेशी करे। सो दैट वाज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, it was passed by the Legislative Council, that is Imperial Legislative Council, and it gave enormous powers to government to repress political activity. It allowed detention of political prisoners for 2 years without trial. इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे एक हड़ताल के साथ, जो स्टार्ट होगी आपकी 6 अप्रैल को। इस खबर से ब्रिटिशर्स जो हैं वो घबरा गए और उनको डर हुआ कि ये मूवमेंट चली तो सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करेंगे और हो सकता है कि वो टेलीग्राफ की लाइंस और रेलवे के ट्रैक्स इनको निकाल के फेंक दें। इस डर की वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना रिवोल्ट या अपना सप्रेशन स्टार्ट किया। और किस तरह से सप्रेस किया? तो उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से मना कर दिया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग प्रोसेशन निकालते थे उन पे वो फायर करते थे और एक मार्शल लॉ निकाल दिया गया था कि अगर कोई प्रोसेशन करता दिखा या ग्रुप में आते दिखा तो उसको मार डाला जाएगा। और जनरल डायर इस वक्त उन्होंने चार्ज ले लिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने स्टार्ट करवाया हड़ताल। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? इसकी वजह से ब्रिटिशर्स बौखला गए और उन्होंने क्या क्या किया? तो दे अरेस्टेड the local leaders. Gandhi ji was not allowed to enter Delhi. Martial law was imposed. 3 चीजें करी। ठीक है, okay, the next topic that we'll take up is जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? तो आपने पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट था, उसके लिए गांधी जी ने हड़ताल की और उसी डर से ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। तो 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी मेला था। बहुत से लोग इसी बैसाखी मेले में की वजह से इस ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। सो अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड इन द ग्राउंड्स ऑफ जलियांवाला बाग विदाउट नोइंग दैट अ मार्शल लॉ हैज बीन imposed.
और उस ग्राउंड में सिर्फ एक नैरो एग्जिट था, सिर्फ एक ही रास्ता था बाहर निकलने का। इस तरह का ग्राउंड था, चारों तरफ से घिरा था और एक नैरो एग्जिट था, एक नैरो एग्जिट था। जनरल डायर जो उस वक्त इंचार्ज हो गए थे, वो आए अपने ट्रूप्स के साथ, सबको घेर दिया चारों तरफ से और ये एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। और ये जो पीसफुल गैदरिंग थी, इस पे उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सो दे ओपन्ड फायर ऑन दिस पीसफुल क्राउड। कई लोग मर गए, कई लोग जख्मी हो गए। और जनरल डायर का कहना क्या था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना था दिस वॉज डन टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट, दैट मीन्स अ टेरर इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। सो दिस वॉज द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। पीपल वर गैदर्ड for a peaceful gathering for celebrating Baisakhi. They did not know about the martial law that had been imposed. General Dyer, he came with his troops, blocked the narrow entrance and opened fire on that group to create a feeling of terror among the Indian people. So that was about the Jallianwala बाग। अब जब जलियांवाला बाग हो गया, लोगों को खबर पड़ी तो लोग उसको रिएक्ट करने लगे। उन्होंने कई जगह स्ट्राइक्स की, कई जगह पुलिस से मुठभेड़ की, क्लैशेस किए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया। ब्रिटिशर्स भला चुप कैसे रहते? उन्होंने वापस उन पे काम किया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अरेस्ट किया, कई लोगों को जबरदस्ती सलाम करवाया कि उनको झुक के उनके जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको सलाम करना पड़ेगा। कई लोगों को सड़क पे नाक रगड़वाई, कई लोगों को गांव से खाली करवा दिया गया और उनके गांव को जला दिया गया। तो इस तरह के ब्रूटल मेजर्स ब्रिटिशर्स ने लिए ताकि वो इंडियंस को सप्रेस कर सके। तो आपने पढ़ा जलियांवाला बाग हुआ, लोगों ने रिवोल्ट किया और बदले में ब्रिटिशर्स ने उनको सप्रेस किया। और क्योंकि लोग वायलेंट हो गए थे, कई जगह पुलिस पे हाथापाई कर रहे थे, पुलिस स्टेशन चला रहे थे, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और गांधी जी जो चाहते थे अहिंसा हो, नॉन वायलेंस हो, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। इसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। दो भाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना चाह रहे थे। कारण क्या था? तो टर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन टर्क्स हार गए थे और ये खबर, ये र्यूमर्स फैल गए थे कि जो खलीफा का टाइटल है वो खत्म कर दिया जाए। खलीफा जो कि स्पिरिचुअल हेड होता है मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी के अगेंस्ट मोहम्मद अली और शौकत अली एक मूवमेंट चलाना चाह रहे थे ताकि उसके टाइटल्स को, खलीफा के टाइटल को बचाया जा सके। गांधी जी को ये अच्छा मौका लगा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर्ज कर दी जाए, हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ ला दिया जाए, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। और फाइनली कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता में हुआ सितंबर 1920 को, ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी विल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर सपोर्टिंग द खिलाफत मूवमेंट as well as for स्वराज। ये है आपका पेज नंबर 56 में। मेन एम
गांधी जी को इस मूवमेंट करने का यही था कि हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ लाया जा सके, उनके बीच में यूनिटी की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से एक ड्रिफ्ट, एक गैप आ गया था बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो गांधी जी इस मूवमेंट के थ्रू उसको बढ़ना चाह रहे थे और दोनों को साथ लाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको रियलाइज था, उनको ये एहसास था कि जब तक दोनों कम्युनिटीज एक साथ नहीं आएंगे फ्रीडम अटेन नहीं हो सकती। तो what is the key points for this Khilafat movement? It says that after the First World War, Ottoman Turkey was defeated and a treaty, harsh treaty was imposed on Ottoman Emperor. And it was a rumor that the title of Khalifa will be dissolved. Who is the spiritual head of the Muslims? So, two brothers of Bombay, Muhammad Ali and Shaukat Ali, decided to take up a movement to revolt against this harsh treaty. And Gandhiji supported these two brothers so that a unity can be brought between the Hindus and the Muslims. And so finally, in the Congress session at Calcutta in September 1920, it was decided that Congress will launch a non-cooperation movement for supporting Khilafat and Swaraj. याद रखिएगा, इसको मैप में आपको शो करना है, तो आपको याद होना चाहिए कलकत्ता में क्या हुआ था। तो कांग्रेस सेशन हुआ था खिलाफत और स्वराज के लिए, और कब हुआ था? सितंबर 1920।